झगड़ने की बात पे है ही नहीं, गोली गाली किसी मसले का हल नहीं। खिलाफत वाले चाहते हैं कि निज़ाम इस्लाम का हम बचाएं, इमामत वालों का दावा है कि निज़ाम हमने बचाया। बहस चौक चौराहे में नहीं करते, मस्जिद बारगाह में तय्युन नहीं करते, खर्च करते हैं, काबे के सहन में चलते हैं, बैतुल्लाह के सामने बैठ के काबे की दीवार पे हाथ रखते हैं। तू अपनी खिलाफत लेके आ, मैं अपनी इमामत लेके आता हूँ। तू पहले से लेके 12वें तक अपने खलीफा सुना, मैं पहले से लेके 12वें तक अपने इमाम सुनाता हूँ। अभी फैसला हो जाएगा कि निजाम खिलाफत बचाती है या इमामत बचाती है। अगर यजीद खिलाफत से निकलेगा तो मुजरम है, इमामत से निकलेगा तो हम मुजरम। जो बोल सकता है वो बोले, जो मजहब शिया की वकालत सुनना चाहता है वो बंदा बोले। बिस्मिल्लाह सरकार, अभी फैसला कर लेते। बिस्मिल्लाह सरकार। अगर तो यजीद खिलाफत में से निकले फिर इसका मतलब है कि ये निजाम मशकूक है। जब हमने मौलाना से पूछा कि सरकार यजीद इमामत में तो नहीं है, यजीद तो खिलाफत में है, 6ठे नंबर का खलीफा आपने शरह फिका अकबर में उसे लिख दिया है, तो आप हमें बताएं कि जिसके खिलाफत में यजीद हो वो निजाम ठीक है या जिसके सिलसिले में हुसैन हो वो निजाम ठीक है। मौलवी ने फौरन कहा जी कि हम भी यजीद को गलत कहते हैं, हम भी शियों के इस नजरिए के हामी हैं। यजीद गलत था लेकिन इस निजाम गलत नहीं था, खिलाफत का बाकी निजाम ठीक था, सिर्फ यजीद गलत था। आप एक यजीद की वजह से पूरा निजाम खिलाफत गलत करेंगे? इमरार भाई पहले से लेके आखिरी बंदे तक, जो बंदा इस मौजूदा दौर में अखबार पढ़ता है और टीवी देखता है, अगला जुमला वो भी ना समझेगा तो फिर कभी भी नहीं समझा जाएगा। जो बंदा कहता है कि यजीद गलत था बाकी निजाम ठीक था, उस बंदे से मेरी गुजारिश है, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, उसे पार्टी ने टिकट दिया था। जो बंदा बोल सकता है, जिसकी मजबूरी कोई नहीं है, जो हाथ उठा सकता है, बिस्मिल्लाह हुसैन, बादशाह हुसैन का हर नौकर थी। यजीद आजाद उम्मीदवार था, यजीद को पार्टी ने टिकट दिया था, वो खिलाफत के मेयार पे पूरा उतरा था तो फिर उसे खलीफा बनाया गया था। इमामत में ऐसा क्यों नहीं कोई आया? और आज मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस मजलिस को देखा जा रहा है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, अपनी अज़ादारों की तर्जमानी करते हुए जब हालात बदलते हैं, रुख बदलते हैं, मेरा मजहब उतना ही चमकता चला जा रहा है, मेरा मजहब उतना ही उभरता चला जा रहा है। थोड़े दिन पहले इस मुल्क के बहुत बड़े मौलाना फजल रहमान ने अपने साथ मौलवी लेके इस्लामाबाद में ट्रक के ऊपर खड़े होकर ऐलान किया था कि मैं इस निजाम को नहीं मानता क्योंकि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसमें धांधली हुई है, इसमें धांधली हुई है, इसमें धांधली हुई है, हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे क्योंकि धांधली हुई है। आज तेरे घर में आग लगी तो तुझे आज याद आया कि धांधली हुई है। 1400 साल से हुसैन के मातमी हाथों में अलम अब्बास का उठा के गली गली यही कह रहे थे कि नबी के बाद धांधली हुई। जो बोल सकता है हुसैन का ज़दार वो बोल। बिस्मिल्लाह सर, आप जी हर हुसैनी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर, आप जी हर हुसैन का ज़दार है। हम भी नबी के बाद यही कह रहे थे कि नबी के जाने के बाद फैसले मेरिट पे नहीं हुए। मर्जी के लोगों को इज्जतें दे दी, आज सीट नहीं मिली, आज धांधली याद आई। हमारा किसी सियासी ग्रोह से ताल्लुक ही नहीं, बस हम मोमिनीन की कोई वाबस्तगियां होती हैं, कोई ताल्लुकदारियां होती हैं, वरना मजहब शिया सियासत का मजहब नहीं। ये मजलिस नहीं, ये कौमी कन्वेंशन होता है। फजाइल के साथ साथ हम मिल्लत के हालात दुनिया को बताते हैं। आप सिर्फ ये समझते हैं कि जितने बंदे आज यहां बैठे हुए हैं ये मजलिस सुन रहे हैं, ये वीडियो कैमरा उन लोगों को मजलिस सुना रहा है जो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि शिया अपने इज्तिमात में कहते क्या है। लिहाजा मुझे आपकी ताईद चाहिए, दाद नहीं, ताईद चाहिए आपकी। आपकी ताईद के साथ मैं जुमला अदा करूंगा। हम हर उस हुकूमत के दोस्त हैं जो हुसैन की दोस्त है।
इससे अच्छा जुमला मेरा ख्याल नहीं हो सकता था। हम हर उस हुकूमत के दोस्त हैं जो हुसैन की दोस्त है, हर उस हुकूमत के दुश्मन है। लिहाजा मेरे मुल्क का नई कबीना आए, नया वजीर आजम आए, दुनिया की निगाहें हैं कि इमरान आएगा, तब्दीली आ जाएगी। हमें इंतजार है कि फर्जंदे इमरान आएगा। जो बोल सकते वो जवान तो बोले ना यार, जिसकी मजबूरी नहीं है वो बंदा हाथ उठा। हमें इंतजार है फर्जंदे इमरान आएगा, असल तब्दीली तो तब आएगी। अभी तो बड़े बड़े चोरों का एहतसाब बाकी है। अभी तो तुमने सिर्फ लंदन के फ्लैट पकड़े, ये जगीरें यहां की हैं यहीं रह जाएंगी, ये बिल्डिंगें यहीं भस्म हो जाएंगी। तूने भी सिर्फ छोटे चोरों का एहतसाब किया है, हमें बड़े चोरों के एहतसाब का इंतजार है। मेरा सलाम है इस मुल्क की अदलिया को जिसने हाकम को कटहरे में खड़ा कर दिया और उसी हाकम को तख्त से उठा के उन्होंने जेल में फेंक के जमाने को बता दिया कि हाकम भी अगर किसी जगह पे नाजायज काबज हो जाए तो उसे सजा हो सकती है, अगर हाकम भी किसी जगीर पे कब्जा कर ले तो उसे सजा हो सकती है। मुझे नहीं पता पूरे वाल में यह जुमला सिर्फ मैं ही कहूंगा या मेरा मजमा मेरी तायीद करेगा। हमें इंतजार है अदल की उस कुर्सी का जब मोहम्मद का आखिरी बेटा अदल की कुर्सी में बैठेगा और कब्रों से निकाल के पूछेगा, अब बताओ फतक तुम्हारा था या हमारा था? मजहबे शिया जिंदाबाद, हर हुसैन बिस्मिल्लाह सरकार। हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है, महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे। हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है, जाए तो किधर जाए, हक छीना था जिसका दरवाजा जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। ये सारी बातें तो तब कहेंगे अगर वो माशर तक पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाह सर। डर के अली मानने का कोई फायदा नहीं। उस सांस का क्या फायदा जो बीमारी में गुजरे और आजादारी में ना गुजरे। हम वतन से वफादार हैं। 14 अगस्त है, मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहां तक कह दिया हम 14 नहीं मनाएंगे, हम यौम आजादी भी नहीं मनाएंगे। तेरी मजबूरी है, ये है ही 14 अगस्त। 14 का लफ्ज तेरी जुबान पे जचता भी नहीं है। बनाने वाला भी हुसैनी था, जो बहन भाई के साथ थी उसका नाम फातिमा था, मोहम्मद अली फातिमा, और 14 अगस्त को बना था। हम इस मुल्क के वफादार हैं। मेरे बादशाह हुसैन का फरमान है, वतन से मोहब्बत और वफादारी मोमन की अलामत है। और ये मेरी कौम के मुहज्जब होने की दलील है। बरार भाई, इससे ज्यादा मुहज्जब होने की दलील क्या होगी कि तेरे मुल्क की 7 एजेंसियों ने रिपोर्ट मुरत्तब करके आला अदारों को दी कि इस मुल्क में अगर कोई मुहज्जब कौम बसती है तो वो हुसैन के नौकर। मैं वजह बताता हूं, वजह बताता। जुलूस पीछे से आ रहा हूं, मार्केटें आगे से बंद होनी शुरू हो जाती, ऐसे लोग गलियां बदलनी शुरू कर देते, ट्रैफिक रुक जाती है, जी आगे जुलूस है गलियां बदल लो, ऐसे ना कोई पत्थर मार दे, कोई आग लगा दे। लोग कीमती दुकानें बंद करके फौरन घरों को भाग जाते कि जुलूस आ रहा है, हमारे घर को, हमारी अमला को नुकसान ना पहुंचे। यह है मेरे कौम के मुहज्जब होने की दलील। पूरी रात हुसैन के मातमी कीमती मार्केटों में मातम करते रहते हैं। दुकानदार मुतमिन होकर घर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। उन्हें पता है ये वतन से वफादार है, ये मोहब्बत करने वाले। मैं मुल्क के हर मिंबर पे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं,
सारी जिंदगी तुम्हारी आखिरी टेक का नाम अली है, तुम्हारे भरोसे का नाम अली है। हम इतने ज्यादा जब बैठे होते ना जी हम आपस में, तो हमें एक दूसरे की कदर नहीं होती। पता तब चलता है जब हो तन्हा और फिर कोई आपके सामने आपके मजहब की तारीफ करे, लुत्फ फिर दुबाला हो जाता है। बादशाह हुसैन ने इज्जत दी है इसी मिंबर के सदके, वरना ना अपना नाम ना अपनी शनाख्त। हम लोगों की शनाख्त है तो हुसैन के जिक्र की वजह से, पहचान है तो हुसैन के जिक्र की वजह से। इसलिए तो हम अपने सब दोस्त जाकरीन से कहते हैं इस मिंबर के साथ मुखलस रहना। फौज को महीने में तनख्वाह मिलती है, हुसैन हमें दिन में 7-7 दफा देता है। गाड़ी का दरवाजा सदात खोलते हैं। इतने बंदे किराए पे जबरदस्ती बसें दे के भी नहीं उठाए जा सकते जितने हुसैन के नाम पे एक इश्तिहार दे के आ जाते। भाई हुसैन से मोहब्बत है, हमारा मरकज जो है मोहब्बत का वो हुसैन है। इसी मिंबर की वजह से पूरे मुल्क में जाने का मौका मिलता है, पूरी दुनिया में जाने का मौका मिलता है। लुत्फ दुबाला हो जाता है जब गैर मजहब की तारीफ करे। इकरार भाई सुनने वाली बात, बरतानिया के इमिग्रेशन काउंटर पे मैंने अपना पासपोर्ट दिया, सामने गोरा अंग्रेज बैठा था, उसने मेरा पासपोर्ट थामा, उसने थाम के मुझसे पूछा कि क्यों आए हो हमारे मुल्क में। मैंने कहा कि मैं एक रिलीजियस रिसाइटर हूं, मजहबी तकरीरें करता हूं, अपने मजहब की नुमाइंदगी के लिए आया हूं। अब वो ये बात आप जहन में रखिएगा कि वो सहमे हुए हैं मुसलमानों से, दहशतगर्दी का लेबल है हमारे ऊपर। जो दाढ़ी दीन की अलामत थी वो दहशतगर्द की पहचान है, मुस्लिम नाम से वो घबराते हैं। उसने मेरा पासपोर्ट देके उसने कहा कि तुम मुसलमान हो? मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूं। अगला सवाल किया, पूरे मुल्क का नुमाइंदा मजमा, अगले सवाल ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। उसने एक लम्हा देर किए बगैर कहा, उसने कहा प्रॉफिट के दोस्तों को मानते हो या घर वालों को? बैठा कोई बंदा जो बात समझ सकता है। हाय हाय हाय, नबी के दोस्तों के कायल हो या नबी के घर वालों के कायल हो, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, इतना नशा मुझे करोड़ों के शीयों के मजमे में नहीं आया। मैंने अपने सीने को चौड़ा किया, सर को फख्र से बुलंद किया। मैंने कहा मैं कल भी हुसैन के नौकरों का दोस्त था, आज भी हमें नबी के घर वालों से प्यार है। उसने अगले लम्हे में स्टैंप लगा के पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया, उसने चुप करके गुजर जा, हमें यकीन है जो नबी के घर वालों का कायल हो वो कभी दहशतगर्द हो ही नहीं। बिस्मिल्लाह। हमने लालच में आके अली को नहीं माना, मेरी पूरा मजमा आखिर तक तायीद करेगा। हमारे लालच का नाम अली नहीं, हमारे इश्क का नाम अली। जन्नत का लालच हमें अली से नहीं। अली ने जुमला कहा था, मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, मैं तेरी इबादत तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं तू लायक ही इबादत के। ये जुमला कहा था। अब हम डायरेक्ट अल्लाह से तो मुखातब नहीं हो सकते, मैं सलमान को वसीला बना के अली की दहलीज पे सजदा करके कहता हूं या अली ये आप ही का बनता था, आप अल्लाह से कहते, या अली हम तो सिर्फ आपसे कह सकते हैं, या अली हम तुझसे मोहब्बत जन्नत के लालच में नहीं करते, या अली हम तुझसे मोहब्बत जहन्नम के खौफ से नहीं करते। हम तुझे मौला इसलिए मानते हैं तू लायक ही मौला के।